हेलो विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की सभ्यता। सभ्यता के तहत पहले अपन पढ़ेंगे कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ये कहाँ पर स्थित है? इसकी स्थिति गगर नदी के बाएं तट पर हनुमानगढ़ में है। खोज इसकी 1952 में की थी। खोज करने वाले खोजकर्ता अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की गई। इसका विकास चौथी ग्रामीण संस्कृति कालीबंगा फर्स्ट से बताया गया है। कभी कभी पूछा जाता है चौथी सभ्यता कहाँ है? ये भी बीकानेर में है। और इसका विकास चौथी ग्रामीण संस्कृति कालीबंगा फर्स्ट से बताया गया है। उत्खनन 1961 गुणसूत्र ईस्वी में बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, जगपति जोशी द्वारा इसका उत्खनन का कार्य किया गया विभिन्न सनों में। और इसका काल कौन सा माना जाता है कालीबंगा का? 2350 से लेकर 1750 बीसी। ये इसका काल का पता लगा, कैसे पता लगा? ये कार्बन डेटिक पद्धति के द्वारा इसका पता लगाया गया कि ये इस काल में ये विकसित हुई थी। विशेषता कालीबंगा सभ्यता की विशेषता है, पहले ये नगरीय सभ्यता थी। दूसरी इसकी विशेषता है ताम्रकालीन सभ्यता थी। तीसरी है संभवतः मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, पितृत्मक नहीं थी, माने मात्र सत्तात्मक थी। यानी कि मात्र सत्तात्मक इसमें प्रमुख होती थी। तो कभी कभी पूछा जाता है इनकी विशेषता निम्न में से कालीबंगा से सभ्यता से कौन सी संबंधित विशेषता नहीं है, तो आप ये मेंशन कर लेना। इसके अलावा जो नहीं है तो उसमें आप बता देना। व्यापार प्रधान सभ्यता थी, ये साक्षर सभ्यता थी, यानी उसको शिक्षा के बारे में नॉलेज था। तो अपन एक बार वापस करते हैं, ये नगरीय सभ्यता थी, ताम्रकालीन सभ्यता थी और मात्र सत्तात्मक थी, व्यापार प्रधान सभ्यता थी और साक्षर सभ्यता थी। इस सभ्यता को सर्वप्रथम भाषा शास्त्री एल.पी. टेसीटोरी ने खोजा व इसे उसने प्रागैतिक काल स्थल माना। भाषा शास्त्री एल.पी. टेरिटोरी ने इसको खोजा था, उसने इसको प्रादेशिक काल से संबंधित माना। किसको? कालीबंगा को। उत्खनन में 2 टीलों का कार्य किया गया, जिसमें 5 स्तरीय उत्खनन प्राक सभ्यता व विकसित सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अभी पूछा गया था कि कालीबंगा सभ्यता के कितने स्तरों पर उत्खनन हुआ है, तो 5 स्तरों पर। ये विशेष ध्यान रखना, यह भी फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। और इसके अलावा उनकी क्या 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 विशेषता थी? जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। हल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी हल रेखाएं? समकोण पर काटती थी। एक साथ 2 हरी फसलें उगाई जाती थी, यहाँ पर सरसों और चना उगाई जाती, ऐसा प्रमाणित होता है। ईंटें मिली, उसका आकार क्या है? 40 × 20 × 10। और एक अलग दूसरी ईंटें मिली है, वो 30 × 15 × 7.5। और इसके बलि के अवशेष मिले, यानी जानवरों की बलि की जाती थी। चबूतरे व कुआं तथा 7 यज्ञ वेदी प्रतिबंध प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा स्नानागार, नालियाँ, सड़क व्यवस्था, श्वादान, ये भी यहाँ कालीबंगा सभ्यता में अपने को मिले हैं। इसके अलावा कंकाल व मृदभांड मिले हैं। तांबे की वृषभ आकृति, आप ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया वृषभ आकृति कौन सी सभ्यता में मिली है, तो आप बता देना कालीबंगा सभ्यता में। ऊंट की हंडिया, क्योंकि अधिक मात्रा में ऊंट की कलाओं, ऊंट के जो चित्रकारियाँ होती है वो बीकानेर प्रसिद्ध है। तो ये कालीबंगा हनुमानगढ़ और बीकानेर के उस क्षेत्र में है, उत्तर राजस्थान में है, तो इसलिए वहाँ ऊंट की हड्डियाँ के अवशेष मिले हैं। तो ऊंट की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, वो कालीबंगा में मिले हैं। और इसका अंत कैसे हुआ? बताया जाता है कि भूकंप जैसी घटना से इस सभ्यता का अंत हो गया था। तो ये थी अपनी कालीबंगा सभ्यता। इसमें एक बार अपन कम समय में दोहरा लेते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, गगर नदी के किनारे। इसकी खोज 1952 में हुई, अमलानंद घोष ने की।
ठीक है। इसका उत्खनन कार्य और भी किया बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे और जगपति जोशी ने किया। और कार्बन डेटिंग के अनुसार इसकी ये काल बताया जाता है 2350 से लेकर 1750 बीसी। और इसकी विशेषता है नगरीय सभ्यता, ताम्रकांस्य सभ्यता, मातृसत्तात्मक थी, व्यापार प्रधान सभ्यता थी, साक्षर सभ्यता थी। ठीक है। और जो टीलों का कार्य उत्खनन किया वो 5 स्तरीय में किया गया है। और इनकी अलग और विशेषता थी, जुते हुए खेत मिले हैं, हल की रेखा जो समकोण पर काटती थी, फसलें मिली है सरसों और चना की। और ईंटों का आकार 40 इंटू 20 इंटू 10 और 30 इंटू 15 इंटू 7.5। और बलि के अवशेष मिले हैं, चबूतरे व कुएं, 7 यज्ञ वेदी पंक्तियां प्राप्त हुई है, स्नानागार, नालियां, सड़क व्यवस्था और शवादान। इसके अलावा कंकाल व मृदपांड मिले हैं, तांबे की वृषभ आकृति मिली है, ऊंट की हड्डियां मिली है। और इसका अंत भूकंप जैसी घटनाओं से हुआ है। और अगली सभ्यता अपन पढ़ते हैं आहार। आहार सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर में है। ताम्रकाल से संबंधित है, ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। कौन सी सभ्यता? आहार सभ्यता। ये कहाँ स्थित है? बनास नदी की घाटी उदयपुर में स्थित है। जिला पूछे तो उदयपुर और नदी पूछे तो बनास नदी। और इस यानी आहार सभ्यता के अन्य नाम क्या हैं? बनास सभ्यता, ताम्रवती, प्राचीन नाम इसका ताम्रवती सभ्यता, आघाटपुर, आघाट दुर्ग। 10वीं 11वीं सदी में लेखों में प्रमाणित होता है कि इस सभ्यता को क्या कहते थे? आघाटपुर और आघाट दुर्ग। 1953 में इसकी खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा इसकी खोज की गई। इसके अलावा उत्खनन के कार्य 1956 में रतन चंद अग्रवाल ने किया। 1961-62 में डॉक्टर एच.डी. सांखलिया एवं वी.एन. मिश्रा द्वारा किया गया। प्राप्त सामग्री यानी इनकी क्या क्या सामग्री? ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं। और कृषि, पशुपालन, आखेट, फसलें, यानी इस सभ्यता में कृषि होती थी, पशुपालन होता था, आखेट, फसलें होती थी। फसलें कौन कौन सी मुख्य रूप से यहाँ मिले अवशेष? गेहूं, ज्वार, चावल। इसके अलावा शिष्ट पत्थर यानी काला पत्थर भी यहाँ प्राप्त हुआ, अवशेष मिले हैं। मकान आयताकार होते थे, मकान आयताकार व चूल्हे भी मिले हैं यहाँ अवशेष। विशेष इस पर ध्यान रखना, चूल्हे, आयताकार मकान व चूल्हे कहाँ मिले हैं? तो ऐसे पूछा जाए तो आठ सभ्यता। मांसाहारी बकरी, हिरण, गाय की हड्डियाँ मिली है, यानी कौन सी पशुओं की हड्डियाँ मिली है? तो देखना ये मांसाहारी सभ्यता थी, यहाँ बकरी है, हिरण है, गाय की हड्डियाँ मिली है। मकानों में एक से अधिक चूल्हे अर्थात सामूहिक भोज, यानी कि एक मकान में एक से अधिक चूल्हे मिले, इसका मतलब सभी सामूहिक रूप से भोजन करते थे, यानी सामूहिक परिवार में रहते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे, इससे ये पता चलता है। इसके अलावा तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, फलक मिली है, चूड़ियाँ मिली हैं, अंगूठियाँ मिली हैं, चादरें मिली हैं और कपड़ों की छपाई के ठप्पे मिले हैं, मिट्टी के मनके व आभूषण मिले हैं, तोल के बाण, इंपॉर्टेंट है, तोलने के लिए जो बाट है वो यहाँ मिले हैं और जिससे पता चलता है कि व्यापार होता था। त्रिशूल मिला है जिसकी आकृति वाई आकार है, त्रिशूल एक मिला है। कई बार पूछा गया त्रिशूल वाई आकार का कहाँ मिला है? तो आर्य सभ्यता, ये ध्यान रखना। यूनानी देवता को हाथ में धनुष बाण लिए हुए दिखाया गया है। तो आज आपने बात की एक कालीबंगा की और एक आर्य सभ्यता की। थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। आर्य सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में है, ताम्रपाषाण काल से संबंधित हैं, बनास नदी के किनारे पर उदयपुर में स्थित है। इनके अलग नाम क्या हैं? बनास सभ्यता संस्कृति, ताम्रवती इसका प्राचीन नाम है और इसके और भी नाम है आगाटपुर और आगाट दुर्ग। ये 10वीं 11वीं सदी के लेखों से मिलते हैं इस सभ्यता पर। सर्वप्रथम इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की 1953 में। इसके अलावा और इसके बारे में उत्खनन कार्य किया 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने और 1961-62 में डॉक्टर एच.डी. सांखलिया व वी.एन. मिश्रा द्वारा। ताम्र संस्कृति सभ्यता है आहार और कृषि, पशुपालन, आखेट, फसलें, गेहूँ, ज्वार और चावल मिले हैं। शिष्ट पत्थर मिले हैं, मकान आयताकार व चूल्हे मिले हैं और इसमें बकरी, हिरण, गाय की हड्डियाँ मिली हैं और लेकिन ऊँट की हड्डियाँ
वह कालीबंगा में मिली है, लेकिन बकरी हिरण गाय की हड्डियां कहाँ मिली है? आर्य सभ्यता में मिली है। एक से अधिक चूल्हे मिले हैं, ठीक है, कपड़ों की छपाई के ठप्पे मिले हैं, मिट्टी के मनके व आभूषण मिले हैं, तौल के बाट मिले हैं और वाई आकार के मिली है। यूनानी देवता जो हाथ में धनुष बांध लिए वो दिखाया गया है, वाई आकार की त्रिशूल मिली है। तो ये अपने 2 टॉपिक थे। धन्यवाद।